इन्होंने यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद इन्होंने नहीं पढ़ा। क्या लिखा है उसमें? पहली बार समाजवाद वहां पर आया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सबसे पहले लगाएं, उस पर जवाब दीजिए। देखिए रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। अभय जी के मुंह से कैसे सच सामने निकल गया। बिल्कुल 15 नवंबर 1948 को जब ये सेकुलर वर्ड डालने की बात आई तो केटी शाह जी ने प्रस्ताव रखा। आपने भदौरिया जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब रह गए हैं और इतने लोग के पास संपत्ति आ गई है। ये तीनों परिवार यहां बैठे थे। मुलायम सिंह जी 1990 के पहले कहा जाता साइकिल पे जाते थे, आज जेट पे उतरता है, सिर्फ बर्बाद कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री जाकर सुध तक नहीं लेते। इनका समाजवाद है कि हमारे एमएसएमई को तबाह कर दिया। चीन से ना सिर्फ सरहदें पार कराई, व्यापार की सारी हदें पार करा दी। $100 बिलियन से अधिक इंपोर्ट करके हमारे उद्योगों को कहना चाहिए इसमें सेकुलर वर्ड नहीं रहना चाहिए। और देखिए अभी मुंह से क्या निकला है जी के धर्मनिरपेक्ष। अरे भाई अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे या तो धर्मस्तत्व कैसे लिखा है? लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे धर्मचक्र प्रवर्तन नायक क्यों लिखा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे अशोक का चक्र वो सारनाथ का। मैं बताना चाहता हूं समाजवाद क्या है। 1946 में ये कहते हैं अंग्रेजों से दोस्ती करके जो लोग सत्ता में आए, जब 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे अंतरिम सरकार के रूप में अंग्रेजों के शासनकाल में वेवल के द्वारा 2 सितंबर 46 को तो 2 समाजवादी नेताओं लोहिया और जेपी ने इसमें सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया था कि कोई सेनानियों के मुकदमे लड़के 1000 करोड़ कमाए। देखिए क्या है, राहुल गांधी का प्रभाव आ जाता है अभय जी जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर। अरे हमारे देश के लोग भुखमरी झेल रहे थे, बंगाल का फ्यूमाइन झेल रहे थे, पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे और उनके मुकदमे लड़के हजारों करे। प्रिवी काउंसिल में जाके अंग्रेजों के मुकदमे लड़े, वाइसराय के मुकदमे लड़े। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था, वो मोतीलाल नेहरू जी के लिए माना जाता है कि वो शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। खूब अच्छे नाभा में जब जेल में थे जवाहरलाल नेहरू तो वाइसराय को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास, मैं हाजिर हूं एक और डिबेट शो के साथ। तो दोस्तों, जब दो विचारधाराएं टकराती है तो सिर्फ शब्द नहीं सोच हिलाती है। आज मैं ऐसी ही डिबेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं जिसके हर एक लफ्ज आपके सोचने पे मजबूर कर देगा या आपको अंदर से झकझोर देगा। ऐसे ही समाजवाद बनाम धर्मनिरपेक्ष, दो ऐसे वर्ड जिसके अलग अलग मीनिंग है। समाजवाद के प्रति किसकी क्या सोच है, समाजवाद को धर्मनिरपेक्ष से जोड़ा जाता है क्या, या दोनों के दोनों शब्द एक ही है? इसकी बहस में एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी जो अपने तर्कों से विपक्ष को ध्वस्त कर देते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी सोच अभय दुबे जी, बीच में अपने सवालों से आग लगा रही है चित्रा त्रिपाठी जी। तो आइए इस डिबेट को हम आपके साथ शेयर करते हैं और आप इस वीडियो को पूरी देखें। आपको बहुत मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत, और इसका विश्लेषण आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। इन्होंने यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद इन्होंने नहीं पढ़ा। क्या लिखा है उसमें? पहली बार समाजवाद वहां पर आया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सबसे पहली बुनियाद थी समाजवाद की। और मुझे आज दुख हुआ कि मेरे बिहार प्रांत का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता, और वो अपमान का घुट पी कर भी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी के जो राजनीतिक दल है वो मौन साधे हुए हैं। केटी शाह साहब ने 15 नवंबर 1948 को जब प्रीएम्बल की डिबेट हो रही थी तब सबसे पहली बार संविधान में 2 शब्द रखे। और पढ़िए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पूरे संविधान की बुनियाद, पूरे संविधान का बेसिस ही समाजवाद है, इसलिए इस शब्द को अलग से उसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 से 29 तक सेक्युलरिज्म की बुनियाद रखी गई है। उन्होंने इसको नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि संविधान की बुनियाद समाजवाद से और सेक्युलरिज्म से है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पत्रकार वार्ता में यह कहते हैं कि हम और जेडीयू के लोग समाजवादी व्यवस्था के लोग हैं, समाजवादी बुनियाद के लोग हैं। नहीं साहब, आप अडानी और अंबानीवाद की बुनियाद के लोग हो। समाजवाद से आपका कोई सरोकार नहीं है। समाजवाद से सरोकार होता तो बिहार में 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज पर जिंदा है। प्रधानमंत्री जी, बिहार के 4 करोड़ लोग ऐसे जो 67 रुपीस पर जिंदा हैं रोज पर, जो 13 करोड़ में से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की आग में झोंक दिए गए। प्रधानमंत्री जी, यहाँ के संसाधन लूट लिए गए। बिहार के 35,000 जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो नदारद हैं। 12 लाख कर्मचारी, उसमें से 4,71,000 कर्मचारी यहाँ काम ही नहीं करते, है ही नहीं, वैकेंसीज है। बिहार के चप्पे चप्पे को लहू लुहान कर दिया। एक 11 साल की मासूम का गला रेता गया, चाकुओं से गोद दिया, 9 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। पूरा बिहार प्रांत के हजारों सही है, लेकिन इन सबके बावजूद अभय दुबे जी, सवाल बड़ा पूछा जाता है ना, कांग्रेस पार्टी बिहार की लड़ाई में कहां खड़ी है? मैं सवाल पर आऊंगी क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए उस पर जवाब दीजिए। देखिए रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। अभय जी के मुंह से कैसे सच सामने निकल गया। बिल्कुल 15 नवंबर 1948 को जब ये सेकुलर वर्ड डालने की बात आई तो केटी शाह जी ने प्रस्ताव रखा। और अभय जी आपको ना ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं इसमें किस किसने भाग लिया। लोकनाथ मिश्रा, एच.एन. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और फिर डॉक्टर अंबेडकर। केटी शाह, अरे वही तो मैं कह रहा हूं, मगर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? आपने खुद बोला कि उन्होंने कहा इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपने साफ कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी बुनियाद समझ, जब लोकतंत्र का आधार जा चुका था, मानवाधिकार संबंधित थे, उस समय आपकी उससे ज्यादा। अब आप चित्रा जी पे बोलिए सर, आपने अभय दुबे जी उनकी बात हो जाए, आपके सवाल देखिए उन्होंने दूसरी बात बोली, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल समाजवाद आता है तो हिंदू धर्म और संस्कृति से आता है, इसीलिए मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। किसी दूसरे धर्म स्थल में दिखाइए विदेश में जहां पर मुफ्त का भोजन मिलता हो लोगों को।
हमारे यहाँ सेठ वो बड़ा नहीं माना जाता था प्राचीन काल से लेके और जब तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हुई आपकी सरकार आने तक। वो जो जिसने ज्यादा मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, पौचाला बनवाए, जिसने पेड़ लगवाए, जिसने कुएं खुदवाए, यानी जिसने सीएसआर ज्यादा किया, वो बड़ा बना जाता था। आज की तरह नहीं कि जिसकी कैपिटल और नेटवर्थ ज्यादा है, जिसकी आप बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवाद देखना है तो भारतीय संस्कृति में जाके देखिए। वो उदाहरण देते हैं कि जिस समय प्रयाग के महामोक्ष परिषद में उस समय सम्राट हर्षवर्धन ने इतना दान दे दिया कि अपने आभूषण दान दे दिए, कीमती वस्त्र दान दे दिए, एक धोती लपेट के आने वाला राजा, वो होता था समाजवाद जो हिंदू धर्म और संस्कृति से निकलता था, ना कि आज का समाजवाद जो आपातकाल के गर्भ में से राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग पे निकला गया। दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, लोहिया जी ने बात कही थी कि समाज नेताओं को दो चीजों से दूर रहना चाहिए, समाजवादी नेताओं को, क्या? संतति और संपत्ति, यानी अपना परिवार और पैसा। और आज देखिए क्या गजब की बात है। और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में यही कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के इस आदर्श को माना और हम तो अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और ये देखिए, ये जो अपने भदौरिया जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब रह गए हैं और इतने लोगों के पास संपत्ति आ गई है। ये तीनों परिवार यहाँ बैठे थे। मुलायम सिंह जी 1990 के पहले कहा जाता साइकिल पे चलते थे, आज जेट ट्रेन उतरता है सफाई में, लाखों रुपए घंटे का किराया कौन देता है? ये गरीब गुरबा का परिवार लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, आज जमीनें हड़प हड़प कर बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और देखिए अभय जी कितना बढ़िया जवाब दे रहे थे, ये कह रहे हैं कि बिहार के गांवों में रहने वाले का दर्द उसको पता है जिनके नेता हर तीसरे महीने विदेश घूमने जाते हैं, जबकि ना कोई नौकरी करते ना काम धंधा करते, और 3 पीढ़ी से नहीं हुआ कोई नौकरी ना काम धंधा। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से, और वही के बाद गजब 3 महीने जाते, 3 महीने के बाद कई हफ्ता विदेश में रहते हैं और फिर आके भाषण देते हैं कि बिहार के गरीब की बात हम करने आ रहे हैं। तो बिहार का अपमान कौन कर रहा है सबको पता। अभय दुबे जी, चित्रा जी देखिए भारतीय जनता पार्टी का समाजवाद, 10 लाख का सूट पहनने वाले का समाजवाद देखिए, 8,000 करोड़ रुपए के प्लेन में घूमने वाले का समाजवाद देखिए, 20,000 करोड़ रुपए की हवेली बनाने वाले का समाजवाद देखिए, 1600 करोड़ रुपए रोज अपने धन्ना सेठ को कमाने वाले का समाजवाद देखिए, किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर देने वालों का समाजवाद देखिए, इन लोगों का समाजवाद देखिए कि 1% लोगों के पास देश के 45% संसाधनों का प्रवाह मोड़ देने वालों का समाजवाद देखिए, इनका मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या का समाजवाद देखिए, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स का समाजवाद देखिए, मेहुल भाई, नीरव भाई का, संजय सराबंधु का समाजवाद देखिए, इनका समाजवाद देखिए तो सही। क्या परिभाषा है समाजवाद की? किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, 27 रुपए आमदनी कर दी। वो फसलों के दाम मांगने आए तो इनके समाजवाद ने उनको जीप से रोंद कर लखीमपुर खीरी में मार डाला। इनका समाजवाद देखिए, जो हमारी ओलंपियन बेटियां थी वो न्याय की गुहार लगाने आई, दिल्ली के दरवाजे पर तो घसीट कर मारा। इनका ये समाजवाद है। इनका समाजवाद है जो मणिपुर में महिलाओं को नग्न घूमने पर बाध्य कर देता है और हमारे प्रधानमंत्री जाकर सुन तक नहीं लेते। इनका समाजवाद है कि हमारे एमएसएमई को तबाह कर दिया, चीन से ना सिर्फ सरहदें पार कराई, व्यापार की सारी हदें पार करा दी, $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके हमारे उद्योगों को तबाह कर दिया। इनके समाजवाद की बड़ी खूबसूरत परिभाषा है, देखिए तो सही। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, गांधी वो अवधारणा है इस देश की जिसने अपनी समूची संपत्ति देश को दान कर दी। सुधांशु त्रिवेदी जी, हजारों करोड़ रुपए के वो भवन जिसमें आजादी का आंदोलन आहूत किया गया था, इंदिरा जी और सोनिया जी ने देश को आहूत कर दिए। तुम्हारी तरह नहीं है कि संपत्ति को अर्जित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते हैं। उन्होंने संपत्ति नहीं, प्राणों तक को आहूत कर दिया। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा जी ने इस देश करने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि संविधान की बुनियादी धर्मनिरपेक्षता रहना चाहिए, इसमें सेकुलर वर्ड नहीं रहना चाहिए। और देखिए अभी मुंह से क्या निकला है जी के धर्मनिरपेक्ष। अरे भाई अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे या तो धर्मस्तत्व कैसे लिखा है? लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे धर्मचक्र प्रवर्तन आयोग क्यों लिखा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे अशोक का चक्र है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है कि नहीं? यही है सेकुलर वर्ड की झूठी व्याख्या, धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश के धर्म को कलंकित किया है। और मैं भी बताना चाहता हूं, आपने कहा प्रधानमंत्री जी का 10 लाख का सूट, अब मैं बताना चाहता हूं वो 10 लाख का सूट 3.5 करोड़ में नीलाम किया गया और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के विद्यालय को दिए गए। ये होता है समाजवाद। और मैं बताना चाहता हूं जो आप लोग कहना चाहते हैं वो समाजवाद क्या था, मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि बड़े उद्योगपतियों के आते थे, तो गांधी जी बिरला क्या रहते थे कि नहीं? जमनालाल बजाज क्या रहते थे कि नहीं? अब महीनों महीने रहते थे कि नहीं? विनम्रता के साथ और गंभीरता से कर, अंतिम सांस भी उनकी बिरला जी के ही यहाँ हुई कि नहीं? हमारा तो कोई नेता किसी उद्योगपति के घर पे नहीं रहता। और हमारे किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि मारुति कंपनी बनाई गई और उसमें गांधी परिवार के लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और सारी की सारी छूट उनको दी गई। हमारे के लिए जितने नेताओं के, जितने उद्योगपतियों के आपने नाम लिए, हमारी सरकारों से ज्यादा आपकी सरकारों में कमाया है उन्होंने, हमारी सरकारों से ज्यादा आपकी राज्य सरकारों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। परंतु मैं बताना चाहता हूं समाजवाद क्या है। 1946 में ये कहते हैं अंग्रेजों से दोस्ती करके जो लोग सत्ता में आए, जब 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे अंतरिम सरकार के रूप में अंग्रेजों के शासनकाल में, वेवल के द्वारा 2 सितंबर 46 को, तो 2 समाजवादी नेताओं लोहिया और जेपी ने इसमें सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि क्वीन की निष्ठा की शपथ लेनी थी, यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ लेनी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हो गए, नहीं लूंगा। और मगर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी 46 नहीं शामिल थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजों के, सुनिए, अरे साहब उसी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ ली है, दान कर दी नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने। मैं पूछना चाहता हूं अंग्रेजों के जमाने में हजारों करोड़ की संपत्ति कमाई कैसे भाई? अगर अंग्रेज सरकार की कृपा नहीं थी हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे कमाई? कोई राजे महाराजे थे नहीं जो सैकड़ों साल थी? इसका मतलब अंग्रेज वकील थे, बैरिस्टर, तुम्हारी तरह अंग्रेजों की दलाली करके नहीं कमा रहे थे। राजे महाराजे सेनानियों के मुकदमे लड़ते जमाने में, क्योंकि आम आदमी तो भुखमरी में था। वो कह रहे हैं सेनानियों के मुकदमे लड़ते थे तब कमाया था। बेचारे इस लायक से लाखों रुपए देते, सेनानियों के मुकदमे लड़के हजारों करोड़ कमाए। देखिए क्या है, राहुल गांधी का प्रभाव आ जाता है अभय जी जैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर। अरे हमारे देश के लोग भुखमरी झेल रहे थे, बंगाल का फिमाइन झेल रहे थे, पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे और उनके मुकदमे लड़के हजारों प्रीवी काउंसिल में जाके अंग्रेजों के मुकदमे लड़े।
वाइसराय के मुकदमे लड़े और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा था। वो मोतीलाल नेहरू जी के लिए माना जाता है कि वो शेर लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। खूब अच्छे नाभा में जब जेल में थे जवाहरलाल नेहरू तो वाइसराय को 1 मिनट में मोतीलाल नेहरू जी ने फोन करके उनके लिए उनकी सजा माफ करवा दी थी, बगैर माफी मांगे माफ करवा दी थी सजा। इसलिए तो दोस्तों, आपने देखा शब्दों की जंग, विचारों की भिड़ंत और सवालों की बौछार, लेकिन असली जज आप है, जनता, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा तर्क वही है जो आम आदमी की सोच से निकलता है। अगर आपको रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि किसकी बात अच्छी लगी, त्रिवेदी जी या द्विवेदी जी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ बात वही होती है जो तथ्यों की, तर्कों और सच्चाई की, बिना किसी लाग लपेट के। अगली बहस में फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नए तेवर के साथ और बेबाक अंदाज में। तब तक सोचिए, समझिए और सवाल पूछते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।